दोस्तों अभी के टाइम पे काफी सारे लोगों का बैंक अकाउंट सर्वर के द्वारा पूरा डेबिट फ्रीज किया जा रहा है। कुछ लोग के बैंक अकाउंट में ओनली पार्टिकुलर अमाउंट का होल्ड या फिर लीन लगाया जा रहा है। देखो जिसके अकाउंट में फ्रीज होल्ड लीन लगता है उसको समझ में आ जाता है आखिर इस वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज हो रहा है। अब हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आता है, ये चीज नहीं सोचते हैं आखिर किस किस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है, होल्ड या फिर लीन लग सकता है। देखो आज के टाइम पे ज्यादातर तो गेमिंग की वजह से अकाउंट फ्रीज हो रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है हम गेम से कुछ ना कुछ कमाए। तो कमाए क्या, कमाने से ज्यादा उन लोग गंवा जाते हैं, क्योंकि अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उसको सोल्व करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते, फिर भी अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है, प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ गेमिंग से नहीं, अगर आपने कभी भी टेलीग्राम टास्क किया हो या फिर टेलीग्राम टास्क में फंसे हो तो टेलीग्राम टास्क से भी आपके अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ये चीज मैं कई वीडियो में पहले भी बताया हूं, लेकिन आज मैं आपको एक शख्स के मुंह से सुनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ स्कैम हुआ है और उसका अकाउंट भी फ्रीज हुआ है। अगर आप कभी भी टेलीग्राम टास्क करते हैं तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज होगा और आपके साथ बड़ा स्कैम भी होगा। सबसे पहले मैं आपको स्कैम के बारे में बताता हूं, आखिर कैसे आपके साथ स्कैम हो सकता है अगर आप टेलीग्राम टास्क किए तो, और फिर बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज होगा उस शख्स के मुंह से ही आपको सुनाऊंगा। इसलिए एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर से देखना दोस्त, कहीं पर भी इस वीडियो को एक बार भी स्किप मत करना प्लीज। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो जरूर से लास्ट तक देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त यार फ्रेंड फैमिली सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज हम प्रॉपर बात करते हैं टेलीग्राम टास्क के ऊपर ही। देखो अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आपने टेलीग्राम पे आईडी बनाई हुई है तो हो सकता है आपको कभी ना कभी कॉन्टेक्ट आए कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, हमारा ऑफर है, आप एक्सेप्ट करो। अगर आप कोई रिव्यू देते हो या फिर कोई वीडियो या फिर आप कोई यूट्यूब वीडियो को लाइक करते हो तो फिर आपको हर वीडियो को लाइक करने के बदले 50 रुपीज मिलेगा या फिर 100 या फिर 150 रुपीज मिलेगा। रिव्यू देने के बदले 50, 20 या फिर 30 कुछ भी रैंडम अमाउंट आपको मिल सकता है। ऐसा ऑफर आपको मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री में कहा जाएगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि आप एक दिन में 1000 से 5000, 10,000, 20,000 रुपीज तक कमा सकते हो, भी आधे से 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों यहां पर क्या है कि देखो अगर कोई स्टूडेंट है तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हम अपने दोस्तों को ना बता करके चुपके चुपके से अपने मोबाइल फोन के थ्रू कुछ ही घंटों में कुछ कमा लेंगे तो हमारा पॉकेट खर्च भी निकल जाएगा, इसके साथ ही दोस्तों को भी चौंका देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई ऑफर उसका करते हैं तो फिर क्या बोलते हैं कि आप रिव्यू दो, ठीक है। इस शख्स के साथ ऐसा ही हुआ और ये ऑफर मैं पहले किया भी था। उस टाइम पे थोड़ा लीगल था, उस टाइम पे अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो लोग आपको क्या बोलेंगे कि यहां पर आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है और स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर दो, या फिर कोई मैप होगा उसको आप रिव्यू देकर स्क्रीनशॉट शेयर करो। हर स्क्रीनशॉट हर रिव्यू के बदले आपको मिलेगा 20, 30 या फिर 50 रुपीज, ठीक है। तो जैसे आपको टास्क मिलेंगे, टोटल टास्क कंप्लीट करके देते हैं आप, तो फिर आपको ये अमाउंट छोटा सा वो मिल भी जाएगा। तो 1 से 2 बार आपको तो फ्री में पैसा मिलेगा, उसके बाद आपको ऐसा बोला जाएगा कि अब आपको पेड टैक्स मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप 500,000 रुपए दे करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब आप डाल भी दोगे क्योंकि आपको ऑलरेडी ट्रस्ट हो चुका है कि फ्री में पैसा दिया है, तो अब ये भी देगा। और जाहिर सी बात है जब आप पहली बार डिपॉजिट करेंगे, टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब सेकंड टाइम करेंगे फिर मिलेगा, थर्ड टाइम करेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए हम 5,000 का डिपॉजिट कर दिए तो वो नहीं मिलेगा। अब 5,000 से 6,000 विड्रॉ के लिए 1,000 वो अपनी तरफ से देगा तो 6,000। अब ऐसा बोला जाएगा कि 6,000 के विड्रॉ के लिए आपको 10,000 का और डिपॉजिट करना है, देन आपको एक ही बार में और 4,000 मिलाकर टोटल 20,000 आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा बोला जाएगा। फिर आप 10,000 डिपॉजिट करेंगे, ये 20,000 भी नहीं मिलेगा। फिर आपको बोला जाएगा कि अब आप 30,000 डिपॉजिट करो, देन ये 20,000 और यहाँ पे 30 और 10,000 और एक छोड़ा करके तो 40, 20, 60,000 रुपए आपको एक ही बार में मिलेगा। यानी कि ये क्राइटेरिया आपका बढ़ाता जाएगा टारगेट, और ये फिर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है टेलीग्राम टास्क से स्कैम। अब देखो जो आपको पहले पेमेंट मिला है ना, और मान लो किसी के साथ ये स्कैम हुआ और वो बंदा कंप्लेन किया तो फिर आपका अकाउंट हो जाएगा फ्रीज। तो दोनों तरीके से दोस्तों एक
यूजर से फंस रहा है, कुछ कमाने के लालच में आता है, उसका ही अकाउंट फ्रीज होता है, उसका ही पैसा लॉस होता है, इसमें कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आज से कोई भी टेलीग्राम टास्क ना करें, या और ऐसा कोई इलीगल ट्रांजेक्शन हो रहा हो जो फ्री में आपको पैसे प्रोवाइड करे या फिर कुछ भी प्रोवाइड करे तो मत क्या करो। पेमेंट गेटवे से अगर आपको पेमेंट मिल रहा हो तो बस उस ऑफर को एक्सेप्ट करो, न कि कोई ऐसे कोई नॉर्मल यूजर के अकाउंट से आपको पेमेंट आ रहा हो आज के टाइम पे तो मत एक्सेप्ट करो दोस्त, ठीक है। अगर आप ऐसी गलती कर दें तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज होगा, होल्ड लगेगा, लीन लगेगा, या फिर आपके साथ लॉस भी हो सकता है। मेरे एक दोस्त के साथ पूरी 19 लाख रुपए का स्कैम हुआ है। ये चीज मैं कभी लैब बताऊंगा दोस्तों, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वो मेरे दोस्त दूर के इसलिए मैं नहीं बता पाया हूं, मैं सोच रहा हूं उनके पास जाऊं, डिटेल्स में आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूं। खैर जो भी होता है मैं आज नहीं तो कल आपको वो चीज दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप कमेंट करते हैं अभी डिटेल में बताएं तो फिर मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा आखिर मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे, कितना बड़ा स्कैम हुआ, तो कमेंट में आप जरूर से बताना। बाकी इन शख्स के साथ ही सुनो अब इनके साथ क्या हुआ। लेकिन ये भाई साहब एकदम समझ गए कि ये जो पैसा मांग रहा है तो हमें नहीं देना है, ठीक है। तो ये तो रुक गए, अगर नहीं रुकते तो टारगेट बढ़ाता जाता, उसको कुछ भी नहीं मिलता, बस लॉस ही होता। लेकिन रुक गए तो रुका, फिर भी अकाउंट फ्रीज है। अब कैसे क्या है, कैसे उन्होंने किया, अब ये चीज आप उनके मुंह से ही सुन लो। जी सर बोलिए, आपके साथ क्या हुआ? मतलब हम टेलीग्राम चला रहे थे तो उस पे एक टास्क का थर्ड पार्टी ऑप्शन आया सर। तो वही हम खेलने के लिए स्टार्ट किए तो उसमें से विड्रॉवल लिए। अच्छा, एक मिनट, अकाउंट है फर्स्ट अकाउंट होल्ड हो गया। एक मिनट सर, ये किस टाइप का टास्क था? वीडियो लाइक करने वाला या फिर कोई दूसरा कोई पोस्ट लाइक करने में रिव्यू देने वाला? अच्छा, रिव्यू देने वाला। जी सर, ये रिव्यू देने वाला टास्क जो था हेलो तो, हाँ हेलो, जो मैप होता है ना सर, उसमें रिव्यू देना है, 5 स्टार ये सब पर वर्क करना था। अच्छा सर, रिव्यू देना था। और पर टास्क का कितना अमाउंट था? पर टास्क का वही दे रहा था 20 रुपीज। 20 रुपीज, ओके ओके। आगे क्या हुआ? तो फिर आपको कितना रुपए टोटल वहां से मिला? 10 टास्क कंप्लीट होने के। जी सर, हाँ, टोटल कितना अमाउंट वहां से मिला? जैसे तो 10 टास्क कंप्लीट हुआ तो वो छोटा अमाउंट दे दिया, ठीक है। तो 13 टास्क पे गए तो कुछ अमाउंट मांगा। वही अगर 1000 पेड करेंगे तो 13,000 देंगे, 30% डिस्काउंट देंगे। अच्छा, यही बोला। अच्छा। तो फर्स्ट अमाउंट हम पेड कर दिए। फिर उसके बाद जब ज्यादा मांगने लगा तो हम छोड़ दिए सर। तो ये जितना उसका अमाउंट आया 3000 हम पेड किए थे तो वही 39,000 3900 रुपये आया। अच्छा अच्छा, ये 3900 रुपये का मेरे जो अकाउंट है उसमें होल्ड लग गया है सर। अच्छा सर, ये तो देखिए, ये तो आपने अच्छा किया, जो ज्यादा पैसा वो मांगा तो आप रुक गए, नहीं तो आपके साथ बड़ा हादसा हो सकता था, ये बड़ी संख्या बन सकती थी। जी सर। जो लोग फंस रहा है ना स्ट्राइक में, तो लालच में आकर के क्या करते हैं, मान लीजिए आप 5000 डिपॉजिट करते तो वो लोग बोलते फिर 7000 विड्रो मिलेगा, है ना, 5000 डिपॉजिट करो या फिर 10,000 विड्रो मिलेगा। फिर आप 5000 भी डिपॉजिट कर देते तो फिर बोलते आप 15,000 डिपॉजिट करो 25,000 मिलेगा। तो ये टारगेट बढ़ाते जाता है, पैसा कोई नहीं मिलता है। टारगेट बढ़ा रहा था बार बार। और फिर आपने जो भी विड्रो लिया उस पे आ गया कंप्लेन, और अभी आपका अकाउंट होल्ड है। जी सर। अच्छा, तो उसमें से जो भी अगर अदर बैंक में हम जो डिपॉजिट किए थे, विड्रॉवल किए थे सेम अकाउंट में, तो उसमें भी होल्ड लगा दिया हुआ है। अच्छा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे आपने पैसा भेजा तो दूसरा अकाउंट भी होल्ड है? होल्ड लगा दिया हुआ है सर। अच्छा, और फिर किसी तीसरे चौथे में ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है पैसा? नहीं सर, अब नहीं हो रहा है सर। यानी कि पूरा डेबिट फ्रीज भी हो गया है और होल्ड भी हुआ है? यस सर। तो अब आपको सर एनओसी चाहिए होगा, देन आपका अकाउंट फिर अनहोल्ड होगा, अनफ्रीज होगा। तो फिर आपने अपने सर, जो सेकंड अकाउंट था ना सर, वो एयरटेल पेमेंट बैंक था, तो उसमें हम कस्टमर केयर से बात किए तो वो बोला कि जो साइबर क्राइम होता है
उनसे बात कीजिए। तो उनसे बात किए तो वो बताएं, मतलब रेफरेंस नंबर दिए और बोले कि हरियाणा शायद साइबर क्राइम से हुआ है आपका कंप्लेन। अच्छा, तो फिर आप वहाँ तो बात उनसे किए? एनओसी मांगिए। तो जी सर। हरियाणा के साइबर सेल से बात किया आप? जी सर, उनको मतलब कॉल किया तो उठाने के बाद वो मतलब व्हाट्सएप पे डिटेल मांग रहे थे। तो हमने सिर्फ वही मतलब अकाउंट का मतलब नंबर, ये सब रेफरेंस नंबर और जो ट्रांजेक्शन मतलब हम अपने पे किए थे ना, उसका मतलब पीडीएफ में स्क्रीनशॉट डाल के भेज दिए हुए हैं। मगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर। तो फिर कॉल करते रहिए, रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो ये हो कॉल जाएगा। करते रहते हैं, कॉल मतलब जिस दिन से हुआ है उस दिन से 3 बार की हूँ, बस बोलते हैं कि व्हाट्सएप पर डिटेल भेज दो। तो अब नहीं बोलते कि व्हाट्सएप पे हमने डिटेल भेज दिया है? वे बोल दिया हुआ है सर कि बार बार भेज दिए, तब भी बोलते हैं कि होगा होगा जो बोलते हैं। हाँ, लेयर 3 में उसमें चला गया था। हाँ, उसमें लेयर 2 में लगा होगा। जी सर, तो लेयर 2 से कोई प्रॉब्लम है ज्यादा? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पुलिस का कोई नथी नहीं ना होगा सर? नहीं, आपके घर कोई पुलिस नहीं आएगी, ना कोई नोटिस आएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। आप ऐसे चिंता मत करो, जो आप कर रहे हो सर, आप बिल्कुल काम करो। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी आप साइबर सेल से भी कांटेक्ट करते रहो, ताकि होल्ड जो भी है हट जाए, अनफ्रीज हो जाए। ठीक है क्योंकि सर हम इतना दूर नहीं ले जा सकते, हम भी सर। जी देखिए, बिहार से ही है, तो उतना दूर जाना संभव नहीं है। जी जा तो नहीं सकते हैं। देखिए, जाने वाले तो जाते हैं। मान लीजिए किसी के अकाउंट में 2 4 10 लाख रुपया है और 200 500 रुपया आ गया किसी गेम से या फिर टेलीग्राम टास्क से, और उस पे अगर जी सर। उस पे कंप्लेन आ गया, तो क्या इसके लिए वो नहीं जाएगा वहां पे? अगर जाना पड़ा तो जाएगा नहीं ही सर, जाएगा। जिसके जिसके पास अमाउंट ज्यादा होगा वो ना, हम लोग तो हाँ, स्टूडेंट है सर, तो हम कहाँ से जा पाए उतना तो दूर। तो इसलिए सर आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको एकदम से भूल ही जाइए तो ही अच्छा है। बाकी आप अनफ्रीज करवाना चाहे, अनहोल्ड करवाना चाहे, तो साइबर सेल से आप कांटेक्ट करते रहिए। कांटेक्ट करने का मतलब है आप थोड़ा टेंशन लेते रहे। ठीक है, इस चीज़ को जब आपको जी टेंशन, सर। हाँ, जब तक आपके पास टेंशन होगा तो फिर आप बढ़िया से काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जी सर। ये होता है सर, और ज़्यादातर स्टूडेंट लोग ही फंस रहे हैं। अभी मतलब जिस दिन से लगा है उस दिन से मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैं दर्द समझ सकता हूँ सर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनो, और जी सर। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप भूल जाओ। हुआ हुआ, नहीं हुआ कोई इशू नहीं। जब भी केस सोल्व होगा तो हट जाएगा। अगर केस नहीं सोल्व मतलब हुआ फिर भी कोई, मतलब जो हाँ, सर हम ये चीज पूछना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम जो थर्ड पार्टी से पैसा मतलब एसबीआई में लिए, जो मेरा मेन ब्रांच है उसमें लिए, उसमें से जो हम अदर बैंक में भेजें तो उसमें से भी तो पैसा कटेगा सर। आप ये चीज आप उन साइबर सेल वालों को बताओ कि हमने 1,000 मान लीजिए आपने विड्रॉ किया था एसबीआई में, और टोटल 1,000 हमने उसमें भेजा, तो एक ही में ना कंप्लेन होना जी। चाहिए? दोनों में कैसे? जी सर। ये सब सर देखिए साइबर सेल वाले ही करते हैं। उसके हाथ में ही हर कुछ है। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो चाहे तो डायरेक्ट एनओसी दे देगा ऑन कॉल पे। जब हम बात करते हैं साइबर सेल वालों से, तो कॉल पे रह के वो एनओसी भेज सकता है, लेकिन नहीं। सर तो मतलब अगर जैसे हरियाणा साइबर सेल पे गया है कंप्लेन, तो हम बिहार साइबर कंप्लेन पे नहीं सॉल्व कर सकते इसको? नहीं, ये बिहार के साइबर सेल वाले कुछ नहीं करेंगे। बस वहाँ का डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे बढ़िया से, पीडीएफ निकाल के, कि यहाँ से हुआ है, आप उन साइबर सेल को कांटेक्ट करो, यही अनफ्रीज करेंगे, ऐसा ही बताएंगे। बस यही, मतलब ज्यादा डर लगता है कि नहीं सर, कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई नोटिस नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, कोई नोटिस नहीं आएगा। वैसे लोग डराते हैं कि नोटिस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है। जी सर। आप बेफिक्र मतलब हो हम बहुत सारा मतलब जब होल्ड लगा हुआ था उसके बाद हम बहुत सारा वीडियो देखे, तो ढेर सारा मतलब जो एडवाइजरी वकील ये सब होता है बहुत सुंदर थे, मतलब समझिए बिहेवियर
गंदा कर देता है, मतलब डरा डरा के। एकदम। एक बात बताइए सर, हम स्टूडेंट है, मान लीजिए हम कुछ अर्निंग करने के लिए अपना कोई गेम खेले, कोई टास्क जी कंप्लीट किए, सर। तो उससे जो अगर हमारे अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया, तो उसको होल्ड लगो, अपना केस तुम जांच करते रहो, इन्वेस्टिगेशन अपना चालू रखो, लेकिन हमारे अकाउंट को अनफ्रीज रखो, हम अपना अकाउंट यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इनोसेंट जी लोगों को सर। मार दे रहे हैं। देखो अकाउंट एक अच्छा तरह। सर, जैसे सर हम ये पूछना चाह रहे हैं, जी। जैसे देखिए कि जैसे अगर जो हम टेलीग्राम से जो लिए हम्म। मनी, हम्म। तो उसमें तो हम जो इन्वेस्ट किए वो भी तो पैसा आना चाहिए उस हिसाब से। नहीं, वो आप भूल जाओ। उस हिसाब से क्यों आना चाहिए? आपने जो डिपॉजिट किया होगा ना, वो किसी दूसरे के जी अकाउंट में, सर। वो किसी दूसरे के अकाउंट में किया होगा, और आपको जो विड्रॉ मिला नहीं उधर। सर, मतलब वो सेमी अकाउंट था। सेमी अकाउंट से विड्रॉ भी मिला? जी सर। सेमी अकाउंट से विड्रॉ मिला मतलब आपको? हम जो स्टेटमेंट होता है ना बैंक का, हाँ। उसमें मतलब हम चेक किए हैं तो सेमी अकाउंट पे गया है पैसा और सेमी अकाउंट से आया है पैसा। तो हो सकता है उसके पास कोई ज्यादा मुर्गा नहीं होगा, इसलिए मान लीजिए। देखो होता क्या है, ये भी होता है जब आप इसके टास्क कंप्लीट करते हैं, तो आपको बोलते कि अपना अकाउंट आप यूज करने दो, तो कोई तीसरे व्यक्ति को फंसाता ना वो, तो फिर बोलते कि इस अकाउंट पे पेमेंट कर दो। फिर अगर कोई बंदा टास्क कंप्लीट करता तो आपको ही बोलते वो पेमेंट करने के लिए। ठीक है, वो कंपनी का जी कोई, सर। हाँ, कंपनी का कोई अकाउंट नहीं होता है। जब बड़ा अमाउंट होता है ना, तो कंपनी अपने अकाउंट पे पेमेंट लेती है। वैसे कोई कंपनी होती नहीं, फालतू की कंपनी है। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा सीन होता है। ये टास्क सर मैं आज से नहीं, मैं कई बार मैंने देखा है बहुत लोगों का टेलीग्राम टास्क से अकाउंट फ्रीज होता है। मैं भी पहले टेलीग्राम टास्क करता था, लेकिन जब से मुझे पता चला मैंने छोड़ दिया। ये तो मैंने 2023 में ही, 22 में ही छोड़ा था। सर तो मतलब हम नया सिम लिए हुए थे ना, तो टेलीग्राम ऑन किए हुए थे, तो ये गलती हो गया था। नहीं देखिए, टेलीग्राम पे वैसे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट आते रहता है कि पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग करना चाहे कर लो, हम 20 रुपया, 50 रुपया जी जी देंगे, जी। 50 रुपया देंगे, और ये भी बोलेंगे कि पर डे का आप है ना 1,000 से 2,000 कमाओगे पर डे का मतलब इतना से सैलरी मिलेगा, ये भी हाँ है। हाँ, 20,000 तक बोलते हैं कि इतना कमाओगे पर डे का। जी जी। बस वो लालच देते हैं। ठीक है, तो इस सब पे भरोसा नहीं करना है। टेलीग्राम टास्क कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए। व्हाट्सअप टास्क को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो जी व्यक्ति, सर। जो व्यक्ति जी यूट्यूब पर भी बताया ना इन्वेस्टमेंट वाला या फिर ऐसे कोई फ्री वाला, तो उसमें भी ट्रस्ट मत किया करो। सबसे पहले ये देखो कि ये जो पेमेंट आ रहा है, कोई बता रहा है, तो पेमेंट पहले कहाँ से आ रहा है। पेमेंट जी सर। हाँ, पेमेंट का मतलब देखो वेरीफाइड गेटवे, अगर वहां से पेमेंट आ रहा है तो वो रियल है, नहीं तो वो फेक है। उस पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि सर तो मतलब हम कल मतलब जो मेन ब्रांच है स्टेट बैंक, उसमें जा रहे हैं, तो अगर जो ब्रांच मैनेजर है वो पूछेगा तो टेलीग्राम टास्क के बारे में बताना पड़ेगा सर। एकदम बताना पड़ेगा। जहां से पेमेंट आया, जो आपने किया, वो चीज़ तो बताओ आप उन्हें, ताकि उन्हें भी पता चले। अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो सर। कुछ नहीं बोलेंगे वो, हम भी, अरे हमारी मर्जी, हम कमा रहे थे, थोड़े ना हम फ्रॉड किए, स्कैम किए। हम तो अपने पॉकेट खर्च के लिए काम कर रहे थे वहां पे। अब मान लीजिए हमारे साथ स्कैम हो गया, किसी और के साथ स्कैम हुआ है, वो कंप्लेन किया, ये स्कैम का पैसा आया है, हमने थोड़े स्कैम किया है। वो सब कुछ नहीं करता है। चाहे आप गेम खेलो या फिर फ्रॉड कर लो ना, फिर भी वो कुछ नहीं करेगा बैंक वाला। ये काम है पुलिस का। ठीक है, जिसका जो काम है बस वो अपना काम करेंगे। तो इसलिए आप उन्हें बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे अगर मान लिए कि वो थे बैंक वाले ने मतलब सारा डिटेल दे दिया साइबर क्राइम का, और उनके पास भी अगर मैसेज किए अगर नहीं हुआ सॉल्व, तो क्या करेंगे सर? तो फिर सर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट से आप करवा सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कोर्ट, और कोर्ट क्यों जाएं? बताइए, आपके अकाउंट में, स्टूडेंट लोग के अकाउंट में कितना बैलेंस होता है? 1,000, 2,000, अभी तो 5,000। सर वो जितना ओल्ड लगा उससे भी कम है। वही तो, उतना ही होता है, होता ही नहीं है। जो बिजनेसमैन जी है, जो सर। खुद कमा रहे हैं, उसके अकाउंट में होता है ना। जी यस सर। तो इसलिए अगर वो भी नहीं करते हैं ना, कॉल का रिस्पॉन्स करते हैं ना ईमेल का, फिर भी आप ईमेल ही करते रहो, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो। मतलब केस सॉल्व मतलब अगर होने के बाद ये अपने आप हट जाता है सर?
ज़्यादातर तो हट जाता है अपने आप भी, लेकिन कुछ कुछ साइबर सेल वाले होते हैं कि शायद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कमेंट जो देखा ना, तो लोग बोल रहे हैं कि हमारा अकाउंट 2 साल से फ्रीज है, 2 साल से होल्ड लगा है। तो इतने टाइम तक रहता है, लेकिन आज तक किसी को नोटिस नहीं आया है। नोटिस उसे आता है जो लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं डायरेक्ट। ठीक है सर, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं बैंक वाले को कि मतलब जो पेमेंट आया हुआ है उसको मतलब रिवर्स कर दीजिए। देखिए, जिसके अकाउंट में ये सब आता है ना समस्या, होल्ड लीन लगता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हम रिफंड करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ऑन कॉल ही। जी। हाँ, ऑन कॉल, लेकिन ऑन कॉल ये सोल्व नहीं करता है, वहाँ पे डायरेक्ट बुलाते हैं। आपको भी हो सकता है, अगर बुलाए तो आपको जाना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा। अगर बात हो जाएगी तो हो सकता है आपको बुलाए, ऐसा भी होता है। मतलब साइबर सेल वाले। हाँ, साइबर सेल वाले बुलाएंगे, चाहे महाराष्ट्र से हुआ हो, तेलंगाना से हुआ हो, गुजरात से हो, लुधियाना से हुआ है सर। तो लुधियाना से हुआ हो तो लुधियाना आपको बुलाएंगे, फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा। और मैं बोलूँगा, अगर अगर आपको एक ये पूरा क्लियर करना है ना, तो आप सर चले जाओ। जी सर। हाँ, डरना मत। वहाँ पे जाने के बाद ना पुलिस कुछ नहीं करती है। ठीक है, बस जहाँ से पैसा आया है वो चीज़ दिखाओ, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। सर तो जैसे जैसे टेलीग्राम जो टास्क से हम लिए हुए हैं तो उसका तो मतलब हम डिटेल डिलीट कर दिए हुए हैं। मतलब जब जाते मांगने लगा तो हम उसका हिस्ट्री डिलीट कर दिए हुए थे उसी टाइम। स्क्रीनशॉट पहले ले लेना चाहिए था। अब फिर कोई बात नहीं, उसका तो कांटेक्ट होगा ना, जो आपने क्लियर डाटा किया होगा, क्लियर चैट, तो उसका तो कांटेक्ट होगा ही। मतलब मतलब जिनसे बात हुआ है ना उसमें से 2 का कांटेक्ट नंबर मेरे पास सेव है अभी तक। अच्छा, नंबर सेव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा कि यही नंबर वाला था। ठीक है, यहीं से हम विड्रॉ लिए थे, हमने पैसा डिपॉजिट भी किया था। आपके पास टोटल प्रूफ है। ठीक है, बाकी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे जाने के बाद आपसे बस 1000, 1500, 2000 रुपये मिलेगा। ठीक है, एनओसी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जरूर बोलिएगा कि देखिए, एक ही ट्रांजेक्शन से ना मेरा दूसरा अकाउंट भी होल्ड हो गया है, और उसी थाना से वो भी होगा। मतलब जैसे मेरे अकाउंट से एक मेरा अपना हुआ है सर, और एक मैं उसी दिन मतलब भैया पे भी मैं कुछ पेमेंट भेजे हुए थे तो उनका भी मतलब होल्ड लग गया। तो सभी अकाउंट के बारे में उन्हें बता दीजिए